Hello students, I am back with the second lecture of the poem A Roadside Stand written by Robert Frost. In the previous lecture we have already discussed about our poet Robert Frost, and we also discussed the central theme of the poem. What was the central theme of the poem? The pitiful and miserable condition of the poor people, especially those who are living on the countryside. कुछ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, जो पुअर पीपल हैं, उनके दयनीय स्थिति को ये पोम क्या कर रहा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट उसको दिखाने की कोशिश किए हैं इस पोम में, ठीक है। और इस स्पेशली ऐसे तो बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इस कॉन्ट्रास्ट को दिखाया जा सकता था, सिटी में रहने वाले जो लोग हैं और गांव में जो रूरल एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, यानी कि कंट्री साइड में रहने वाले जो लोग हैं, उनके लाइफ में कितना डिफरेंस है, इस कॉन्ट्रास्ट को भी दिखाया है पोएट ने इस पोम में। एंड ही हैज़ ऑल्सो ट्राइड टू, ऐसे तो बहुत सारे एरियाज़ को वो ले सकते थे जिसमें ये डिफरेंस दिखाई देता है, बट द पोएट हैज़ ट्राइड टू शो द कंडीशन, पिटिफुल कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल थ्रू अ रोड साइड स्टैंड। उन्होंने एक रोड साइड स्टैंड के ज़रिए, एक रोड साइड स्टैंड क्या होता है, एक ऐसी दुकान जो सड़क के किनारे होती है, जिसमें शेड लगा होता है और सामने चीज़ों को डिस्प्ले करके लगाया जाता है ताकि आने जाने वाले जो ग्राहक हो, जो लोग वहाँ से क्रॉस करें, वो उनको नज़र आए कि उस दुकान में क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, ठीक है। तो वो ऐसे दुकान को रोड साइड स्टैंड कहते हैं, जो ज़रूरी नहीं है कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो, बहुत दूर दूर में कई किलोमीटर चलने के बाद एक दुकान आपको नज़र आती है, जो लंबी सड़क होती है उनमें बहुत दूर तक आप चलते जाओगे तो शायद एक दुकान आपको नज़र आएगी और उसमें आगे शेड लगा होता है और चीज़ें बाहर डिस्प्ले में लगी होती है ताकि लोग दूर से ही देख करके रुकें। और इनका मेन मोटिव यही होता है कि लोगों को वो चीज़ें दिखें ताकि लोग उसको देख करके रुकें और इनकी कुछ कमाई हो जाए, है ना, इनकी कुछ बिक्री हो जाए, इनका कुछ इनकम हो जाए। तो दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ दिस रोड साइड स्टैंड, यही उसका मेन पर्पस होता है, ठीक है। सो द पोएट इज़ ट्राइंग टू शो द कंडीशन ऑफ द पुअर पीपल थ्रू दिस रोड साइड स्टैंड, कि उनकी इच्छाएँ क्या हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, इस रोड साइड स्टैंड के ज़रिए वो इस पोम में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। So we also discussed that the owner of this roadside stand, who is a very poor man, or you can say they are very poor, एक के ज़रिए पूरी कम्युनिटी को दिखाया गया है। ये दुकान भले ही एक ही इंसान का होगा, बट इस दुकान के ज़रिए उन्होंने पूरे पुअर कम्युनिटी को दिखाया, जो रूरल, जो कंट्री साइड में रहने वाले लोग हैं, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उसको, उस पूरी कम्युनिटी को दिखाया है और उसके ज़रिए इनके एक्सपेक्टेशंस को वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये शहर में रहने वाले लोगों से चैरिटी नहीं चाहता है, ये चाहता है कि वहाँ से जो चमकती हुई गाड़ियों में, जो पॉलिश्ड कार में ये लोग जो उस ट्रैफिक से गुज़र रहे हैं, उस रोड से जब क्रॉस कर रहे हैं, तो ये लोग इनके दुकान पे रुके, उनके सामान को ख़रीदे। ये नहीं कि उन पे मर्सी करें, उन पे उनके साथ सिंपैथी दिखाएं, उनको चैरिटी दें। दे डोंट नीड अ ब्रेड ऑफ चैरिटी, उनको चैरिटी नहीं चाहिए इनको, ठीक है। और दे जस्ट नीड दैट द पीपल हु आर लिविंग इन द सिटी or those who are crossing through the road, crossing by the road and by their roadside stand, they must stop and buy something। वो लोग रुकें और कुछ जो चीज़ें उनके पास बिक रही हैं, जो उनके पास अवेलेबल हैं, उन चीज़ों को वो ख़रीदें, so that they can get some money and live a you can say proper life, है ना। their living or their standard of living grows, कुछ इनका अपलिफ्टमेंट हो, कुछ प्रोग्रेस हो, कुछ इनकी उन्नति और प्रगति हो, ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं शहर वाले लोगों से, ठीक है। बट कुछ उल्टा ही होता है। द पीपल हु आर लिविंग इन द सिटी, दोज हु आर क्रॉसिंग इन देयर कार फ्रॉम द रोड, दे आर वेरी मीन, वो लोग बहुत मतलबी हैं। दे डू नॉट स्टॉप, वो वहाँ रुकते नहीं हैं, और अगर रुकते भी हैं तो दे जस्ट क्रिटिसाइज द ओनर ऑफ दिस रोड साइड स्टैंड, उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, इसके मालिक को, और उसको ये कहते हैं दैट योर रोड साइड स्टैंड इज़ यू कैन से स्पॉइलिंग द ब्यूटी और रूइनिंग द ब्यूटी ऑफ दिस लैंडस्केप। ये जो एरिया है, इसके ब्यूटी को ये क्या कर रहा है, तुम्हारा जो झोपड़ा है वो उसको
ख़राब कर रहा है, यहाँ की ब्यूटी को वो, इसको एक आर्टलेस पेंट बोलते हैं और इसको कहते हैं कि ये उसको क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है। सो दे डोंट वांट कि ये रोड साइड स्टैंड वहाँ पे रहे, और जबकि इनकी दुविधा को नहीं समझ रहे हैं, वो ये नहीं समझ रहे हैं कि वहाँ से आने जाने वाले लोग जो हैं वो उनके इकलौते सोर्स ऑफ इनकम है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो विल कंटिन्यू दिस पोम नाउ। We also saw some of the fruits that the roadside stand is selling. क्या क्या चीज़ें वो बेच रहा है, जैसे कि वाइल्ड बेरीज, गोल्डन स्क्वॉश, है ना, ये सारी चीज़ें, जैसे लौकी हो गए, और लौकी जैसा कोई फल है वो बेच रहा है, और बेर या जामुन जैसा कुछ कोई फल है वो बेच रहा है। सो जो इनके पास अवेलेबल है, जो सस्ती चीज़ें, जो ये जिसको ख़रीदने में इनको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लग रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है। और beauty rest in a beautiful mountain scene, you have the money, but if you want to be mean। अब यहाँ पे पोएट क्या कह रहे हैं, और ब्यूटी रेस्ट इन अ ब्यूटिफुल माउंटेन सीन, ये जो लाइन है कि ये जो तुम लोग यहाँ पे रुकते हो, ये रोड साइड स्टैंड का जो मालिक है ये उन शहर वाले लोगों से कह रहा है कि तुम लोग यहाँ पे रुकते ज़रूर हो, और यहाँ के जो सीन है उसको देखते हो, तुम लोग यहाँ पे हमारे दुकान के सामने आते हो, इस रोड साइड स्टैंड के सामने आते हो, रुकते हो, यहाँ की ब्यूटी को एंजॉय करते हो, माउंटेन का जो सीन है उसको देखते हो, ये सारी चीज़ें तुमको दिखाई देती हैं, लेकिन तुम लोग को हम नहीं दिखाई देते, तुम लोग को हमारी परेशानियाँ नहीं दिखाई देती है, तुम लोग को ये नहीं दिखाई देता है कि हम लोगों ने इस रोड साइड स्टैंड को किस मजबूरी में खड़ा करके रखा है, और क्यों हम लोग को ज़रूरत पड़ी है इस रोड साइड स्टैंड को खड़ा करने की। यहाँ पे तुम लोग को वो ब्यूटी दिखाई दे रही है, और हम लोग की पीड़ा नहीं दिखाई दे रही, हम लोग का प्लाइट नहीं दिखाई दे रहा है तुम लोग को। यू हैव द मनी, तुम्हारे पास पैसे हैं, बट इफ़ यू वॉन्ट टू बी मीन, किस काम के वो पैसे, जब तुम इतने मतलबी हो, मीन मीन्स मतलबी हो, तो तुम्हारे पास पैसे तो हैं, दिख रहा है, तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हो, पॉलिश्ड कार में आ रहे हो, चमकदार गाड़ियों में आ रहे हो, यू हैव द मनी, तुम सिटी से आए हो, शहर से आए हो, सारी चीज़ें आई कैन सी, सब कुछ हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वो पैसे किस काम के हैं, जब तुम इतने मतलबी हो तो ये दिखाई देता है कि तुम्हारे पास पैसे तो हैं लेकिन तुम मतलबी भी हो। ठीक है, वाई कीप योर मनी दिस क्रॉसली एंड गो अलॉन्ग, क्या करोगे अपने पैसे अपने पास रख के, और तुम तो आगे चले जाते हो, अपने पैसे अपने तुम जेब में ही रखे रहते हो, उस पैसे को बाहर नहीं निकालते हो, और यहाँ से चले भी जाते हो। ये बात रोड साइड स्टैंड का जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके बिहाफ में बोल रहे हैं, इस रोड साइड स्टैंड के मालिक के बिहाफ में बोल रहे हैं कि सिटी लाइफ के पीपल, सिटी वाले लोगों को, कि तुम्हारे पास पैसे तो हैं लेकिन तुम मीन हो, तुम मतलबी हो, तुम अपने पैसे जैसे लेकर के आते हो वैसे ही लेकर के चले भी जाते हो यहाँ से, तुम्हें समझ में ही नहीं आता है कि वो पैसे की हमें ज़रूरत है, उस पैसे, अगर ये रोड साइड स्टैंड हमने यहाँ खोल कर रखा है, ये जो सड़क की दुकान हमने यहाँ खोली है, इसमें खर्च करने के लिए वो पैसे तुम ला सकते थे, तुम्हें हमारी जो दुविधाएं हैं वो अगर दिखाई देती तो तुम हमारे यहाँ से कुछ खरीदते और हम लोगों को पैसे देते, ताकि हम लोग की ज़िंदगी आगे बढ़ सकती थी। आवर लाइफ कुड हैव गॉन स्मूथली, हमारे रोज़मर्रे की ज़िंदगी में हम लोग को परेशानियाँ नहीं होती, बट they do not do so, they just keep their money with them and they go along। वो लोग बस अपने पैसे अपने पास रखे रहते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो देखो ये एक सच्चाई है। The poet Robert Frost is just showing us the mirror of the society। वो हमें हमारे समाज के एक क्या आईना दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल सच है कि हमें एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। हम लोग मॉल में जाते हैं, ठीक है, तो मॉल अगर किसी ने खोल रखा है या मॉल में किसी एक दुकान को भी किसी ने खोल रखा है, तो दैट पर्सन इज़, यू कैन से, वेल टू डू, उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं, तभी वो उस मॉल में दुकान खोलना अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। और उस मॉल का जो मालिक है वो ही मस्ट बी अ वेरी रिच मैन, वो ज़रूरी बहुत एक अमीर आदमी होगा तभी उसने मॉल खोल रखा है। ऑल राइट, Whenever we go there, we buy something। हम लोग वहाँ जब भी जाते हैं हम लोग कुछ खरीदते हैं। We never bargain, हम लोग कभी बार्गेनिंग ही नहीं करते हैं। The price that is written on the you can say tag, we just pay
विथ सम एक्स्ट्रा टैक्सेस, उसमें जो जो टैक्स वो लोग ऐड कर देते हैं, वी नेवर क्वेश्चन देम, हम लोग उनसे कभी सवाल नहीं करते हैं, है ना। वो लोग चाहे उसमें जो भी एक तो उसमें जो टैग में दाम लिखा होता है वो तो हमको पे करना ही है, उसको हम लोग कभी उस पर बार्गेन नहीं करते हैं कि नहीं वो 1899 का है तो तुम मुझे 1700 में ही दे दो। ये हम लोग बोलना क्या सोचते भी नहीं हैं मॉल में बार्गेनिंग करने का, बिकॉज इट गोज़ इनटू द काउंटर, दे जस्ट स्कैन, उसको स्कैन करते हैं, वो काउंटर में जाता है, उसको स्कैन करते हैं, द बिल कम्स आउट और वो प्रिंट हो जाता है और हम लोग उतने पैसे आराम से आंख बंद करके पे कर देते हैं। दिस इज़ द वे वी बिहेव देयर। बट चाहे एक लंबी सी गाड़ी से उतरा हुआ इंसान अगर एक सड़क पे, ठेले पे या कहीं पे भी सब्जी ले रहा होगा, या अगर सड़क पे कोई चीज़ खरीदता है, वो ज़रूर बार्गेनिंग करता है। वो 20 रुपये का कुछ बेच रहा होगा, वो 10 रुपये करके ही उसको ले करके जाएगा, जबकि दे डू नॉट ऐड एनी सॉर्ट ऑफ टैक्स, वो हम लोग से कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं। वो बेचारा अपनी मेहनत से वो सामान को ले करके आया है कहीं से ख़रीद करके, और वो उस पर शायद 2 रुपये एक्स्ट्रा करके उसको बेच रहा है कमाने के लिए, फिर भी वी आर बार्गेनिंग। और वो बेचारा इतना मजबूर, इतना हम लोग उसको वो कर देते हैं कि नहीं इतने में दो, नहीं इतने में दो, इतने में दो, नहीं इतने में नहीं लोगे तो हम वहाँ से ले लेंगे, और वी ब्लैकमेल देम, और उनसे पैसे कम करवा लेते हैं, बार्गेन कर लेते हैं, जबकि हम लोग को क्या मिलता है बार्गेन करके। ये बात हम लोग को भी पता है कि जो मार्केट में जो मॉल में जो 300 का सामान है वो 3000 में मिल रहा है, फिर भी हमारे पास हिम्मत नहीं है कि हम लोग वहाँ बार्गेनिंग करें, है ना। जो रिच पीपल है वो बिल्कुल ही नहीं करते। लेकिन आई एम टेलिंग यू द फैक्ट कि वही रिच पीपल अगर सड़क पे जब सब्जी लेते हैं या टोकरी वाली कोई उसको उनको कुछ सामान दे रही है, जो टोकरी या वेंडर्स होते हैं अगर कुछ लेकर के आते हैं, गलती से उनसे कोई सामान खरीद भी लिया उन्होंने, खरीदते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदते हैं, सब्जियां खरीदने कहाँ जाते होंगे, तो बिना बार्गेनिंग के वो सामान लेते ही नहीं हैं। 35 रुपये का टमाटर वो लोग 30 रुपये में खरीदे ही नहीं, लेंगे ही नहीं, इतने ही का ही तो है, इतने में देना है तो दो, उसको बेचना है, बिकॉज ही इज़ कंपेल्ड, वो बेचारा मजबूर है और ही हैज़ टू गो होम विथ सम मनी इन हिज पॉकेट। उसका सारा सामान वो एज इट इज़ ले करके चला जाए, उससे उसका पेट नहीं भरेगा, भले वो कितना भी सत्यवादी बन करके, अगर 40 रुपये का उसने ख़रीदा है, वो 40 बिना किसी इनकम के घर चला जाएगा, जैसे सेम टू सेम दाम पे भी बेच करके उसको जाना है, लेकिन वो टोकरी खाली करके ही जाएगा बेचारा। वो 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए अगर वो रिजिड नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको घर जा कर के कुछ पैसे चाहिए, ताकि जिसका वो दाल रोटी चावल खरीद करके जाएगा, ताकि अपने घर पे उसके जो बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, वो उनको उनका पेट भरना है उसको, है ना। और ये डिफरेंस हम लोग जानते हैं कहीं ना कहीं, बट वी डोंट रियलाइज, अंडरस्टैंड, वी नो, जानने में, बट वी डोंट अंडरस्टैंड। हम लोग जानते हैं बट वी डोंट अंडरस्टैंड, तो ये इसमें डिफरेंस होता है, किसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे समझना नहीं चाहते हैं। सो दिस इज़ हाउ रिच पीपल बिहेव। और ये इसीलिए इस चैप्टर में बहुत एक सटल बात बोली गई है कि वहाँ पे वो रोड साइड स्टैंड में ये खुला है दुकान, वो सड़क पे रोड साइड स्टैंड खुला है, ये साफ साफ जाहिर है कि ये उन्हीं लोगों के लिए, क्योंकि सड़क पे जो लंबी हाईवे है वहाँ पे ऑब्वियसली क्रॉस कौन करेगा, जो रिच पीपल होंगे, जिनके पास कार होगी, जो सिटी से शहर से जो आ रहे होंगे वही क्रॉस करेंगे। यानी ये लोगों ने खोला है दुकान तो उनसे ही एक्सपेक्टेशंस रख के खोला है ना, कि इनमें से ही कुछ लोग वहाँ रुकेंगे और हम लोगों की कुछ कमाई हो जाएगी। और ये बात सड़क पे चलने वाले, जो कार में चलने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को भी अच्छे से मालूम है, बट दे डोंट स्टॉप, they know but they don't understand this. So this is the huge difference here. They do not realize, ये उनको समझ नहीं आता, ये एहसास ही नहीं है ना। So you can say the people living in the city, they are so busy in their life that they have become heartless. ये लोग heartless हो गए हैं। Now the hurt to the scenery wouldn't be my complaint so much as the thirsting sorrow of what is unsaid. ये रोड साइड स्टैंड का जो मालिक है वो पूरे अपने कम्युनिटी के बिहाफ में कहता है कि द हर्ट टू द सीनरी वुडंट बी माई कंप्लेन। आपको इतनी तकलीफ़ है ना कि उस सीनरी को, ये जो मेरा रोड साइड स्टैंड है, इसको ख़राब कर रहा है, इसको हर्ट कर रहा है, सीनरी को बेकार कर दे रहा है ना, नुकसान पहुंचा रहा है, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे कंप्लेन ही नहीं होती। अगर ये मेरा जो रोड साइड स्टैंड है, वो जो झोपड़ी है, उसकी अगर हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो ये मेरा कंप्लेन होता ही नहीं।
अगर आप लोगों ने इस पे पैसे कुछ खर्च किए होते तो, मतलब अगर आप लोगों ने कुछ सामान यहाँ से ख़रीदा होता तो यहाँ पे मेरी बिक्री हुई होती कुछ, और मैं भी अपने रोड साइड स्टैंड का क्या करता, कुछ स्थिति को सुधार सकता था, है ना। मैं अपने रोड साइड स्टैंड की स्थिति को क्या करता, कुछ सुधार सकता था, और आपको ये कंप्लेन करने का मौका नहीं देता, क्योंकि आप रुकते, आप पैसे देते तो मेरी कमाई होती, मैं इस दुकान को और बड़ा कर पाता, बढ़ा पाता, सुंदर बना पाता। लेकिन नहीं, आप तो रुकते ही नहीं हो। तो इस सीनरी को अगर हर्ट कर रहा है, मेरा रोड साइड स्टैंड इसको ख़राब कर रहा है, तो ये मेरी परेशानी नहीं है, ये मेरा कंप्लेन नहीं होना चाहिए। आपको ये प्रॉब्लम मेरे से नहीं होनी चाहिए। सो मच एज द थर्स्टिंग सॉरो ऑफ वॉट इज़ अनसेड। और आप, ये तो आपको दिखाई दे रहा है ना, कि मेरा रोड साइड स्टैंड वहाँ की सीनरी को ख़राब कर रहा है, लेकिन जो मेरा अनकहा दुख है, जो मैं कह नहीं पा रहा हूँ, अनसेड, जिन चीज़ों को अब ये लोग पैसे नहीं मांग सकते हैं वहाँ खड़े होकर कि आइए आइए कुछ खरीद लीजिए, हाथ नहीं जोड़ रहे हैं ये लोग, प्लीज़ खरीद लीजिए, प्लीज़ खरीद लीजिए, ये नहीं करे तो, लेकिन इनके मन में वो इच्छा है कि कोई रुकता, कोई तो कुछ खरीद लेता, कोई तो हमारी परेशानी को समझता, और कोई तो हम किसी से तो हमारी कुछ इनकम हो जाती। ये इनका अनकहा शब्द है, जो ये बातें ये कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको समझने वाला कोई नहीं है। ट्रस्टिंग सॉरो, ठीक है, सॉरो का मतलब होता है दुख, तो वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हमारा ट्रस्टिंग सॉरो, जो सॉरो हमारे, जो दुख हमारे अंदर, हमारा जो चीख रहा है हमारे अंदर से, वो आपको सुनाई नहीं दे रहा। Here far from the city we make our roadside stand. यहाँ दूर, शहर से बहुत दूर, फार फ्रॉम द सिटी, हमने अपने रोड साइड स्टैंड को खड़ा किया है। आपके शहर में भी नहीं किया है, शहर से इतनी दूर आकर के, दूर कहीं, और हमने अपना रोड साइड स्टैंड बनाया है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन हैंड। हम लोग आपसे चाहते ही क्या हैं? एक तो हम लोग आपके शहर के चकाचौंध को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे देखो, वी आर नॉर्मल पीपल, वी आर मिडिल क्लास, हम लोग को भी अच्छे से पता है कि अगर शहर में हम लोगों को कोई दुकान लगाना है तो उसके लिए देयर आर मैनी प्रोसीजर्स, बहुत लंबे चौड़े प्रोसेस होते हैं, पेपर वर्क होता है, जल्दी ज़मीन नहीं मिलती है, अच्छी जगह नहीं मिलती है, और कोई जगह बाय द वे रेंट पे आपको मिल भी जाए दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, जो गांव के किसी आदमी के लिए, नॉर्मल आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है, विथ ज़ीरो इनकम, जिसके पास कोई इनकम नहीं है, तो ये बहुत मुश्किल है। इसीलिए ये लोग बेचारे शहर से दूर रोड साइड स्टैंड सड़क पे वीरान में कहीं लगा करके खड़े हैं, है ना। और ये चाहते क्या हैं हमसे? बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं, ये चाहते हैं कि कुछ सामान हम लोग खरीदें, और उस शहर के जो पैसे हैं, मतलब शहर से आए हुए लोगों को, लोग जो वहाँ से जा रहे हैं, वो लोग जो पैसे अर्न करते हैं, उसको बस अपने हाथों पे वो लोग फील करना चाहते हैं। अपने हाथों पे पैसों को फील करने का मतलब कि वो लोग कुछ खरीदते। हर एक लाइन में बस यही बोला गया है कि वो जो शहर से आने वाले लोग हैं, वो लोग वहाँ रुकते, कुछ खरीदते और उन्हें पैसे देकर जाते, ताकि उनके पास भी कुछ पैसे आ सकते थे। तो यहाँ देखो, ये लाइन कितनी सटल वे में बोली गई है। एंड आस्क फॉर सम सिटी मनी टू फील इन आवर हैंड। हम लोग तो जो यहाँ से कमाएंगे पैसे इधर उधर से, जो गांव में खेती वेती करके, तो वो तो उनका रूरल मनी होगा, है ना, वो सिटी मनी नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ रोड साइड स्टैंड पे कुछ बिकता है तो वो शहर के आने वाले लोग ही खरीदे होंगे, तो वो होगा सिटी मनी। तो वो उसको फील करना चाहते हैं। यहाँ नाउन नहीं है सिटी मनी, मतलब एक नए तरीके से कमाया हुआ पैसा, ठीक है। क्योंकि शहर में लोगों के पास अलग अलग तरीके होते हैं पैसे कमाने के, और वो क्या होता है, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा होता है। आप देखो क्या होता है ना कि गांव के लोगों के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते हैं। रिसोर्सेज होते हैं तो उनके पास एप्लीकेशंस नहीं होता है, एप्लीकेशंस भी है तो उनके पास बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंड नहीं होता है उसको यूज़ करने के लिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तो सब चीज़ रहने के बाद भी वो लोग कहीं ना कहीं बैकवर्ड ही रह जाते हैं।
because of you can say because they are uneducated, they are less educated, इन सारी वजहों से वो क्या हो जाते हैं, थोड़े पिछड़े रह जाते हैं। वहीं शहर के लोग, उनके पास एजुकेशन होता है, इस वजह से उनके पास थोड़ा भी रिसोर्स होता है, तो उसमें वो अपना दिमाग लगा करके, और आप देखो ना कि आज छोटे छोटे बिजनेस ही कितने ज़्यादा फ्लरिश कर रहे हैं, और किस तरीके से इनकम जो है वो उनकी डे बाई डे 4 टाइम्स 5 टाइम्स इंक्रीज़ करती जा रही है ना। एक से एक नया सोर्स आ गया है इनकम का। लेकिन वही इनकम, अगर वही सोर्स ऑफ इनकम को अगर गांव में शुरू किया जाए तो वो उतनी जल्दी फ्लरिश नहीं करता है, लेकिन उसी को अगर शहर में किया जाए तो वो बहुत जल्दी फ्लरिश करता है, क्योंकि वहाँ स्कोप्स अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए सिटी मनी और रूरल मनी की बात की गई है कि ये लोग भी चाहते हैं कि हम लोग भी उसी स्पीड से फ्लरिश करें, है ना, क्योंकि कुछ सिटी मनी हमारे पास भी आए और हम लोग उसी तरीके से आगे बढ़े, हमारा प्रोग्रेस, हमारा डेवलपमेंट उसी प्रकार से हो। नाउ टू ट्राई इफ़ इट विल नॉट मेक आवर बीइंग एक्सपैंड, और ये देखना चाहते हैं हम लोग कि क्या वो हमारा बीइंग को एक्सपैंड नहीं करता है। बीइंग का मतलब हमारा बीइंग का मतलब होता है यहाँ पे लिविंग, ठीक है, हमारी जो जीवनी है। एक्सपैंड, क्या हमारे जीने के तरीके को, क्या हमारे लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, क्या हमारी रोज़ी रोटी को वो एक्सपैंड नहीं करेगा, क्या हमारी अर्निंग को, वो एक सर्वाइवल को वो एक्सपैंड नहीं करेगा। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं, उस पैसे को कमा के ये देखना चाहते हैं कि जिस स्पीड से उनका ग्रोथ हो रहा है, क्या उसी स्पीड से हमारा भी ग्रोथ हो पाएगा कि नहीं, ये लोग ट्राई करना चाहते हैं। इसीलिए तो ये अपने गांव में दुकान ना खोल करके रोड साइड स्टैंड लगाया है, हाईवे पे, सड़क पे, है ना, ताकि जहाँ शहर के आने वाले लोगों से इनका कनेक्शन हो, है ना, कुछ ना कुछ उनका असर इस पे रहे, और जिस तरीके से वो लोग, उन लोगों में ग्रोथ है, उन लोगों में प्रोग्रेस है, इनका बीइंग भी एक्सपैंड हो, इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़े, एक्सपैंड करे। ऑलराइट, नाउ and give us the life of the moving pictures promise that the party in power is said to be keeping from us. ये बात बहुत अच्छी कही गई है यहाँ पे कि and give us the life of the moving pictures promise. यहाँ moving picture कौन है? मूविंग पिक्चर्स मूवी को बोला गया है, मूवी, सिनेमा या होर्डिंग, वीडियोस, है ना, इन सारी चीज़ों को क्या बोला गया, मूविंग पिक्चर बोला गया है। अब देखो कैसे, जब पिक्चर देखते हैं, ठीक है, हम लोग यहीं पे बैठे बैठे, हम लोग अगर मूवी देखते हैं, मुंबई का कोई सीन देख रहे हैं, तो हमारी लाइफ यहाँ पे और मुंबई में जो लाइफ है, हम लोग में बहुत डिफरेंस है ना, तो हम लोग भी इमेजिन करते हैं कि और उस तरीके के लाइफ को जीना चाहते हैं। तो इन लोगों के मन में भी क्या है, वो इन्होंने भी होर्डिंग्स देखे हैं, इन्होंने भी सिनेमा देखा है, इन्होंने भी पिक्चर देखी है, और वो जो मूविंग पिक्चर यानी मूवीज़ में जिस तरीके का लाइफस्टाइल जो सिटी वाले लोग जैसे नज़र आते हैं, ये लोग भी वैसी लाइफ को जीना चाहते हैं। इन लोगों ने कहीं ना कहीं वैसे सपने पाल रखे हैं, है ना, कि कभी ऐसा टाइम आएगा कि इनकी ज़िंदगी भी वैसी होगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने सिर्फ सपने नहीं देखे हैं, इन लोगों को कोई किसी ने प्रॉमिस किया है। किसने प्रॉमिस किया है? दैट द पार्टी इन पावर। पार्टी इन पावर कौन है? गवर्नमेंट। जो भी पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, जो भी पार्टी पावर में है, यानी जो भी गवर्नमेंट सत्ते में है, वो लोग बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं। और सबसे पहले मैंने आपको बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स में आपको ये चीज़ बताई है कि जो भी गवर्नमेंट वोट के पहले जो भी 2 पार्टियां लड़ती हैं, 2 से 3 4 5 पार्टी जो भी पार्टीज लड़ती हैं, सब लोग स्पेशली ये जो पुअर पीपल होते हैं ना, लेबर क्लास पीपल, लोअर मिडिल क्लास जो होते हैं, वो लोगों को ना बहुत सारे प्रॉमिसेस करते हैं और इन लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट करने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें इन लोगों को बताते हैं, इन लोगों को ऐसे ऐसे सपने दिखाते हैं, ठीक है।
और उसके बाद वो पूरा इन लोगों को क्या बोलते हैं, ड्रीम होता है ना, ड्रीम वर्ल्ड में भेज देना। इस तरीके का इन लोगों का मेंटालिटी को प्रिपेयर किया जाता है कि तुम लोग का यहाँ पे तुम लोग बहुत ख़राब कंडीशन में रह रहे हो, तुम लोग को नए नए फ्लैट देंगे, यहाँ बोरिंग करवा देंगे, तुम लोग का अपना बाथरूम होगा, तुम लोग को अपना एक फ़्लैट मिलेगा, तुम लोग को काम करने के लिए ये जगह मिलेगी, तुम लोग को हर दिन इतने पैसे मिलेंगे, वगैरह वगैरह। एक से एक इन लोगों के साथ प्रॉमिस किया जाता है। तो दैट द पार्टी इन पावर इज सेड टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। लेकिन अभी तक जो पार्टी पावर में है इसने इनको क्या किया था, इस तरीके का प्रॉमिस किया था और ये सपना दिखाया था ऐसा कि तुम लोगों की ज़िंदगी भी इन पिक्चर में जो लोग हैं उनके जैसी होगी, लेकिन अभी तक वो प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है उसने। अभी तक क्या किया गया है, अभी तक उस प्रॉमिस को उनसे दूर रखा गया है, उसको पूरा नहीं किया गया है, उस पर बस ये लोग सपने ही देख रहे हैं और ये लोगों की ज़िंदगी अभी जहाँ थी वहीं के वहीं ठहरी हुई है, कोई भी बदलाव उसमें नहीं है। फ्रॉम नाउ हियर द पोएट इज़ ट्राइंग टू show us some of the people here who try to change, who you cannot say they try to change, they just manipulate them। इन लोगों को, गांव वाले लोगों को क्या करते हैं ऐसे लोग, कुछ लोगों की बात चैप्टर में कही गई है, सॉरी इस पोम में बताएंगे पोएट उनके बारे में, जिन लोग क्या आके क्या करते हैं कि इन लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, इन लोगों के दिमाग को घुमाते हैं, इन लोग को ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। और वो लोग बहुत लालची लोग हैं, वो लोग अच्छे लोग नहीं हैं, वो लोग यू कैन से नरभक्षी होते हैं ना जो लोग, उन लोगों से भी बुरे हैं, है ना। जो वो एटलीस्ट नरभक्षी होता है वो अपना शिकार करता है, उसको पता होता है कि उसको जीना ही वैसे ही है, वो उसका नेचर है, वो उसका कैरेक्टर है। लेकिन यहाँ जो लोग हैं, कुछ बिल्डर हुए, कुछ पॉलिटिकल नेता हुए और बहुत सारे ऐसे लोग जो लोग अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों को सपने दिखाते हैं, इन लोगों के पास जाते हैं, इन लोगों से अलग अलग तरह की चीज़ें, इन लोगों को अलग अलग तरह की चीज़ें प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इन लोगों को पूरा कुछ भी करके नहीं देते हैं। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती है जिसमें ये लोग अपने प्रॉमिस पे खरे होते हैं, बल्कि इनके लाइफ को क्या करते हैं और भी ज़्यादा मिजरेबल बना देते हैं, वर्स बना देते हैं और इन लोगों को और मजबूर कर देते हैं कि इन लोगों को पुअर से पुअरर बना देते हैं। सिंपल वर्ड में आप ये बोल सकते हो कि इन लोगों को गरीब से और गरीबी की तरफ धकेल देते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ अच्छी खासी चल रही होती है जिस तरीके से, चलो अभी ठीक है, किसी तरीके से तो अपना देखो, मुझे पता है कि मुझे इतने में ही काम चलाना है, ठीक है, मेरा माइंड बिल्कुल सेट है, मेरे पास इतना है, मुझे इतने में ही काम चलाना है। कल को कोई आया मुझे सपने दिखा के चला गया, सुनो ना तुमको तो ऐसे भी कर सकती हो, तुम तो ये भी कर सकती हो, तुम तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड क्या हो, मैनिपुलेट हो गया, है ना। और अब एक बार वो चीज़ क्लिक हो जाने के बाद दिमाग में, आपका दिमाग इधर उधर घूमने लगता है, तो आपकी जो शांति होती है, आपकी पीस जो होती है वो भंग हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होगा कि आप एक पीसफुल लाइफ जो जी रहे थे, वो सपना आपके दिमाग में, वो जो इमेज जो क्रिएट करके गया है वो इंसान, वो हमेशा घूमते रहेगा। तो आप एटलीस्ट पीसफुल लाइफ तो जी रहे थे, अब वो भी क्या हो गया, नष्ट हो गया। तो यहाँ कुछ रॉबर्ट फ्रॉस्ट ऐसे लोगों के बारे में आप बताने वाले हैं जो इस तरीके की चीज़ें रूरल पीपल के साथ, गांव में रहने वाले लोगों के साथ, विलेजेस के साथ, कंट्री साइड में रहने वाले लोगों के साथ ऐसा करते हैं और उनकी शांति को क्या करते हैं, भंग कर देते हैं। बट वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।